बाजी मारी है। 11 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 9 सीटें जीती हैं। बिहार की सभी 5 सीटें एनडीए ने अपने नाम किया है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को एक सीट मिली है। राज्यसभा में हरियाणा की 2 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी के संजय भाटिया को जीत मिली, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की है। यहाँ सतीश नंदाल के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने से चुनाव बेहद दिलचस्प हुआ था। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। अंतिम समय में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे वोट चोरी बताया है। तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है साहब? कितने वोट? वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। देखिए, एक वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नंदल जी, एक वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भाटिया मेरे साथ बीजेपी के कैंडिडेट थे, चुनाव जीते। भाटिया साहब, इस जीत को लेकर बड़ी लंबी, बहुत देर से एक तो मतगणना शुरू हुई, काफी देर तक चली, कैसे देखते हैं और क्या इस जीत के क्या मायने आपके लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कंटेस्ट रहा और बीजेपी के, क्योंकि एक अच्छा संख्या बल था, तो कंफर्टेबल जीत रही मेरी। 39 वोट मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले और सेकंड प्रेफरेंस भी मिली, उसकी गिनती की जरूरत नहीं थी। और मैं समझता हूं कि जो निर्दलीय थे और कांग्रेस में अच्छा आपस में वोटों में 1 वोट का ही डिफरेंस रहा, जिससे हार जीत का। लेकिन सर, निर्दलीय कैंडिडेट भी तो आपके वाइस प्रेसिडेंट ही थे पार्टी के, कोई भी हो सकता, और उसमें बहुत जोर लगाया पार्टी ने, 5 वोट वहाँ। आप मेरी सुनिए, ये तो हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने चुनाव लड़ा। करमवीर जी कांग्रेस के क्या थे? कुछ। वहीं राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव था, उसका नतीजा आ गया है और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध जीत गए। हुड्डा साहब, कैसे देखते हैं इस जीत को? और आपके करमवीर बौद्ध कैंडिडेट जीत गए, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सारे विधायकों को बहुत बहुत बधाई। ये हरियाणा के लोगों की जीत हुई है। अच्छा हुड्डा साहब, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि निर्दलीय कैंडिडेट आ गए हैं, तो निर्दलीय कैंडिडेट के आने के बाद असमंजस की वो तो एक प्रयास था इनका, जो इनका काम है वोट चोरी करने का। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी, राज्यसभा में एनडीए अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है चुनाव के नतीजों के बाद। जी देखिए, 26 जो 37 थे उसमें से 26 तो अनअपोज चुने गए, और इसके अलावा जो 11 जगह पे वोट हुई, जिसमें उड़ीसा, हरियाणा और बिहार में, वहां पर 11 में से 9 सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में गई है और 2 सीटें विपक्ष के खाते में गई है। और खास करके देखिए, बिहार में और उड़ीसा में आप हर जगह देखिए, वहां पर विपक्ष जो है अपने लोगों को जोड़े रखने में नाकाम रहा। उड़ीसा में 3 कांग्रेस के, इसके अलावा 8 जो है बीजेडी के क्रॉस वोटिंग किए हैं। बिहार में भी आपने देखा किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये जबरदस्त आप कह सकते हैं कि जो फील्डिंग सेट की बीजेपी एनडीए ने, एक एक वोट को लेकर उसने एक एक वोट को नापा, एक एक वोट को टारगेट करते हुए। और जिस तरीके से आप देखिए, हरियाणा में भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी का, ये एक तरह से कोशिश पूरी थी। और अगर सही होता, वहां पर एक जो कांग्रेस विधायक थे परमवीर सिंह, उनका वोट अवैध हो गया। बहुत लंबी चली ये जो 3 वोटों को लेकर, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की गई थी। कांग्रेस की तरफ से एक वोट को किया गया था। अलग अलग राज्यों में बिखरा सा नजर आया और एनडीए की और ताकत बढ़ती हुई राज्यसभा में इसके साथ ही दिखाई पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक